पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक, हमले में लगभग 40 लोगों की मौत का दावा। तालिबान सरकार ने कहा सब्र का न ले इम्तिहान। दिल्ली के जहांगीरपुरी पथराव में फायरिंग करने वाले अंसार असलम गिरफ्तार, जांच के बाद मामले का होगा खुलासा, पुलिस कर रही जांच। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग का बड़ा बयान, कहा लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार कर रही सरकार, प्रदेश के लिए भी केंद्र सरकार का मिल रहा सहयोग। सागर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत पर मचा सियासी घमासान, कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने सागर जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, मामले की करेगा जांच। और रघुनंदन शर्मा की खरगोन, राजस्थान और दिल्ली हिंसा पर प्रतिक्रिया, कहा हिंदुओं को जातिवाद की राजनीति नहीं, जिहादियों से करना चाहिए मुकाबला, राजस्थान दिल्ली की सरकार करती है तुष्टीकरण की राजनीति। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार प्रांतों में एयर स्ट्राइक की है। लोकल पुलिस के मुताबिक पेसा मिला और मीर सफर में हुई बमबारी में 5 बच्चे और 1 महिला की मौत हुई है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हमला खोस्त के स्पेरा जिले में हुआ था, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के लोगों ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं हमले को लेकर पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव के साथ फायरिंग भी हुई थी। फायरिंग करने वाले आरोपी अंसार और असलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि जांच के बाद पूरे मामले का सिलसिलेवार खुलासा करेंगे। वहीं जहांगीरपुरी इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। आरएएफ और पुलिस के जवान लगातार परेड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने टीबी मुक्त अभियान में प्रदेश के अव्वल आने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने में लगी हुई है, साथ ही राज्य सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार के लिए केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने तीर्थ दर्शन ट्रेन बहाली पर भी कहा कि तीर्थ दर्शन योजना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलयुग में श्रवण कुमार की भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश में हम हर तरह की चिकित्सीय व्यवस्थाओं को हर स्तर पर चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं और ये हमें बहुत प्रसन्नता है कि ट्यूबरक्लोसिस में अभियान चलाया था, जिसको आंदोलन के रूप में हमने लिया। उसमें देश भर में मध्य प्रदेश का पहला स्थान आया है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे समय तक व्यक्ति को परेशान करती है और उसके लिए समुचित रूप से और सही समय पर यदि इलाज शुरू हो जाए तो वो क्यूरेबल है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जन जागरण हो, लोगों को इसका पता लगे, पता लगते ही इसके लक्षण से वो अपना इलाज ले सके। उस मामले में मध्य प्रदेश ने, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, केंद्र ने भी माना है और देश में हम अव्वल आए हैं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता है। और केवल ट्यूबरक्लोसिस ही नहीं, टीबी ही नहीं, हम हर तरह की बीमारी के इलाज के लिए कटिबद्ध हैं और हम हर स्तर पर हमारी चिकित्सीय व्यवस्थाओं को और चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। भोपाल में भाजपा नेता रघुनंदन शर्मा ने खरगोन, राजस्थान और दिल्ली हिंसा को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में जो घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी बजरंग सेना कड़ी निंदा करती है। हिंदुओं को जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर जिहादियों से मुकाबला करना चाहिए और कहा कि राजस्थान और दिल्ली की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां खरगोन में और राजस्थान में भगवान श्री राम जन्मोत्सव के जुलूस पर जो हमले किए गए,
जिहादी ताकतों के द्वारा मैं बजरंग सेना की तरफ से इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इसी प्रकार कल दिल्ली में हनुमान प्रकट उत्सव के जुलूस पर जो हमला हुआ है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। रायपुर में सर्वधर्म संकट मोचन मंदिर समिति ने धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया, जहां श्री हनुमान का अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। वहीं महाआरती के बाद प्रसाद का भी वितरण हुआ। साथ ही नगर निगम महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि हम काफी समय से इस मंदिर आकर सेवा करते हैं, प्रसाद भी बांटते हैं और हनुमान आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहता है। साथ ही कहा कि इसी का नतीजा है कि मैं महापौर बन गया हूं। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू आम्बेडकर और व्यापारिक संगठन के अध्यक्ष, पदाधिकारी, राजनीतिक दल के नेता, कार्यकर्ता सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। की तरह इस बार भी आदरणीय हमारे कुबेर भैया और कमलेश भैया की तरफ से यहाँ पर जो हनुमान जयंती, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे रायपुर शहर में कोई सबसे बड़ी हनुमान जयंती मनाई जाती है तो स्टेशन रोड में आदरणीय कुबेर भैया और कमलेश भैया के द्वारा यहाँ पर मनाई जाती है। और हम लोग आज नहीं, बहुत पहले से यहाँ पर हर साल यहाँ पर हम लोग हनुमान जयंती में यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग सेवा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हनुमान जी हम लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद हम लोग को देते हैं और शायद उसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ पर महापौर बन के रूप में बोल रहे हैं। यहाँ पर राज्य में छत्तीसगढ़ की सरकार है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा हुआ है और इसलिए हम लोग हर साल हनुमान जयंती जी का हम लोग इंतजार करते हैं कि कब हम लोग को जाएं और यहाँ पर प्रसाद बांटें, सेवा करें और यहाँ पर आके मंदिर के दर्शन करें। शुजालपुर में गायत्री परिवार का 108 कुंडीय महायज्ञ का शुभारंभ सदग्रंथ कलश यात्रा के साथ हुई। यात्रा शासकीय जेएनएस कॉलेज में शुरू होकर यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलने वाले इस 4 दिवसीय महायज्ञ में संगीतमय प्रवचन, सामूहिक विवाह सम्मेलन, विराट दीप महायज्ञ, दीक्षा संस्कार और रक्तदान जैसे आयोजन होंगे। नसरुल्लागंज में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भक्तों की भीड़ दिखाई दी। आपको बता दें कि विशाल मूर्ति के साथ भगवान हनुमान का पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान भक्तों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया और शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर पूरे शहर का माहौल भक्ति में नजर आया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की बैठक को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 10 जनपद में कांग्रेस की इज्जत बची रहे, इसके लिए यहां बैठक कर रही है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के विरोधी रही है। कमलनाथ ने भी अपनी सरकार में पिछड़ा वर्ग समुदाय को उचित स्थान नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में पहले पिछड़ा वर्ग समुदाय से माफी मांगे। अब देखिए, ये तो 10 जनपद में हमारी इज्जत बनी रहे, हमारी कुर्सी बची रहे, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो, यह है कमलनाथ जी का ध्येय। चाहे वो पिछड़ा वर्ग की मीटिंग बुलाएं या पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन बुलाएं, पिछड़ा वर्ग में तो ये स्थापित हो चुका है कि सबसे बड़े विरोधी यदि कोई रहे तो वो कांग्रेस के नेता रहे पिछड़ा वर्ग के। अनूपपुर के कोतमा विधायक सुनील सराफ ने किसानों के विरुद्ध दर्ज मामले हटाने और किसानों की शिकायत पर कॉलरी प्रबंधन के विरुद्ध मामला दर्ज करने का ज्ञापन सौंपा था, लेकिन 7 दिनों के बाद भी प्रशासन ने ना तो किसानों पर लगाए मामले को हटाया है और ना ही कॉलरी प्रबंधन के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया, जिसे लेकर कोतमा विधानसभा के विधायक, मनिंदगढ़ के विधायक व राज्य मंत्री डॉक्टर विनय जायसवाल सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान थाने का घेराव किया।
मामला अनूपपुर के कोतमा का है, जहां विधायक सुनील सराफ ने किसानों के विरुद्ध दर्ज मामले को हटवाने के लिए ज्ञापन सौंपा था। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनूपपुर से संतोष चौरसिया। संतोष, विधायक सुनील सराफ ने किसानों के विरुद्ध दर्ज मामले को हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा था, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि SECL जमुना कोतमा क्षेत्र के अंतर्गत आमागाड़ खुली खदान परियोजना संचालित है, जहां पर कि यहाँ कालडी द्वारा ये ठेका जो है दिलीप बिल्डकॉन को दिया गया है, प्राइवेट कंपनी को। तो वहाँ के किसान जो है अपनी जमीन के बदले रोजगार और पुनर्वास की मांग को लेकर पिछले 2 माह से क्रमिक हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिस पर कालडी प्रबंधन के द्वारा शिकायत दर्ज कराई किसानों द्वारा उत्पादन कार्य में बाधा पहुंचाया जा रहा है, जिस पर रामनगर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत किसानों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि किसानों ने भी कालडी के विरुद्ध शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन किसानों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसी बात को लेकर शनिवार को विधायक सुनील सराफ ने पहले तो उन्हें अल्टीमेटम दिया कि 7 दिवस के अंदर जांच कर इन किसानों के विरुद्ध कायम मामले वापस लिया जाए, लेकिन जब नहीं लिया गया तो उन्होंने थाने का घेराव किया और उन्होंने मुकदमा वापस लेने की मांग की। कितने दिन हो गए ज्ञापन सौंपे संतोष? ज्ञापन सौंपे लगभग 8 दिन हो गए हैं। ऐसा क्या कारण? 7 दिन का समय दिया उन्होंने कहा, 7 दिवस के अंदर जो किसानों के विरुद्ध जो है मामला कायम किया गया उसको वापस किया जाए, लेकिन वो समय बीत जाने के बाद भी वापस नहीं किया गया, तब इन्होंने थाने का घेराव किया है। ऐसा क्या कारण है कि प्रशासन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई जांच पड़ताल नहीं कर रही है? इसका कोई खुलासा हुआ अभी तक? इसमें जो है विधायक का कहना है कि ये दिलीप बिल्डकॉन प्राइवेट कंपनी जिसको काम दिया गया है वह तो एक नाम है। विधायक का कहना है कि सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान की जो है इसमें इंटरफेयर है, इसलिए जो है शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, किसानों की समस्याओं को कोई नहीं सुन रहा। क्या किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले प्रशासन ने किसी प्रकार से कोई जांच पड़ताल की थी? नहीं, किसी प्रकार की कोई जांच पड़ताल नहीं की। डायरेक्ट उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें अन्य लोगों के नाम लिखा गया है। इस पर किसानों का क्या कहना है? किसानों का कहना है कि हमको हमारी जमीन ली गई है जहां से कोयला खोदा जा रहा है, तो हमारा जो वाजिब हक है, हमको घर दिया जाए, हमको रोजगार दिया जाए, पुनर्वास दिया जाए, यही मांग है उनकी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। भानपुरा क्षेत्र में हिमांशु बैरागी पर 3 आरोपियों ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी, जिसका पुलिस ने खुलासा है। दरअसल विनय और हिमांशु में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और विवाद इतना बढ़ गया कि विनय ने हिमांशु की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने बताया कि कुछ लड़कों ने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बना रखा है और इस ग्रुप के जरिए इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। वहीं कहा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और कई धाराओं में मामला दर्ज कर रिमांड के लिए भेज दिया गया है। में क्या कुछ पुलिस को तथ्य मिले और कितने आरोपियों तक राउंड अप किए गए? दिनांक 11/4/22 की रात को लगभग 11:30 बजे हिमांशु का उनके दोस्तों के साथ विवाद होकर मर्डर हुआ। इस घटना पर तत्काल पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया 302 IPC का, साथ में 34 भी IPC लगाई गई। उक्त प्रकरण के संदर्भ में पुलिस ने FIR पर से 3 आरोपियों के लिए धरपकड़ करने के लिए टीम गठित की गई, जिसमें झालावाड़, कोटा और मनासा, भानपुरा और भैंसोदा मंडी ये टीम लगाई गई और इन टीम के माध्यम से हमको सफलता मिली। तीनों आरोपियों को हमने राउंड अप किया है। पृथ्वीपुर के सिया खास गांव में एक युवक की डैम में डूबने से मौत हो गई, जहां जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के साथ शव को बाहर निकाला और शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि युवक डैम में नहाने गया था, जहां यह बड़ा हादसा हो गया।
सतना के कोठी स्थित तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को शिनाख्त कर पाई। वहीं मृतक की पहचान अकल्प द्विवेदी निवासी दुबे टोला हुई है। आपको बता दें कि दो युवक शौच के लिए तालाब गए थे, जहां मेड़ पर पैर फिसलने से युवक तालाब में डूब गया। सागर में धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहनाज बानो की मौत के मामले में सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल सागर जाएगा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल भी एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में शोक संवेदना व्यक्त करने सागर पहुंच रहे हैं। वहीं विभा पटेल ने कहा कि सरकार शासन की लापरवाही के चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत हुई है। अब सरकार को उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति और 10 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। देखिए, वहां पे लगभग 27 दिन से महिलाएं पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में धरने पर बैठी हुई हैं और उनमें से 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई है। सागर में ये दूसरी मृत्यु थी और अभी तक कोई भी मंत्री इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आज महिलाएं दिन और रात बैठी हुई हैं, तो वहां पर सीधे सीधे ये शासन की लापरवाही है कि इस भीषण गर्मी में यदि वहां बैठी हुई धरने पे बैठी हुई महिलाएं बीमार पड़ रही हैं तो उसकी ओर शासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। उनकी जितनी भी मांगे जायज हैं उसको आप उस पर चर्चा करना तो शुरू करें आप। एक और तो आप इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भीड़ इकट्ठी करवाते हैं, जो भी शासन की योजनाएं होती हैं उनको जमीन पर लागू करने के लिए उनको फोर्स किया जाता है। केवल वो आंगनवाड़ी का कार्य नहीं करती, वे अन्य भी कई कार्य करती हैं और उसमें उन पर चर्चा भी नहीं हो रही। सीधे सीधे इसमें प्रशासनिक लापरवाही है और अधिकारियों की नेग्लिजेंस है। हाँ, आज हम लोग फिर जा रहे हैं उस महिला के लिए जिसकी मृत्यु हुई है, उसके परिवार से एक व्यक्ति के लिए हमने अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है और 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। हमारा ये मानना है कि शासन की ये जो लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है इसको शासन भरपाई। मैं समझता हूँ कि मंत्री का लेवल ये हो गया है कि एक ट्वीट से दंगा हो रहा है। तुम संभाल नहीं पा रहे हो, न दिल्ली में संभाल पा रहे हो, न मध्य प्रदेश में संभाल पा रहे हो। इसीलिए जनता ने कल अपना वर्डिक्ट दिया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा विधानसभा में बीजेपी का नामो निशान गायब हो गया है और ये इनके मंत्री और नेता यही बात करते रहेंगे और 2023-24 में ऐसे ही इनका सफाया होगा। जिस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वहाँ पे जान गई है और प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा साबित हुआ है और लगातार वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने भी पत्र लिखा है कि इनकी मांगों को माना जाए। जो बच्चों के अंदर धूप में गर्मी में वहाँ काम करती है, उनका मानदेय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बढ़ा रही है। लगातार इनका संघर्ष चल रहा है, कांग्रेस उनके साथ है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं। और आज विभा पटेल जी, आदरणीय प्रेम गुप्ता जी, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखेंगे, उनसे मिलेंगे, वहाँ के प्रशासन से बात करेंगे, पूरी रिपोर्ट ला के कमलनाथ जी को देंगे और इसको फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जो भी मुद्दे उनको कांग्रेस पार्टी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।